हेलो एवरीवन, आपका अपना चैनल डीबीएस में स्वागत है। आज इस वीडियो में 10th मैथ के सेकेंड चैप्टर बहुपद का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न सीखेंगे जो 20 के परीक्षा के उपयोग से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक है 1 माइनस 1 2 1 2 3 माइनस 2 और माइनस 3। देखिए, शून्यक निकालने के लिए एक फार्मूला से निकाल सकते हैं और एक गुणनखंड विधि से। देखिए, गुणनखंड विधि से निकालिएगा तो थोड़ा समय लगेगा और फार्मूला विधि में भी समय लगेगा। अगर डायरेक्ट मान रख देते हैं तो तुरंत आ जाता है। देखिए, शून्यक का मतलब होता है उस एक्स का मान शून्य क्या रखे जो शून्य हो जाए। तो देखिए, रख के मान देख लेते हैं। एक रखने पर देखिए क्या आ रहा है, एक रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 5 प्लस 6। तो ये एक रखने पर देखिए जीरो नहीं हो रहा है, तो ये तो ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। देखिए, प्लस 1 रखने पर जीरो नहीं हुआ तो इसमें भी प्लस 1 है तो ये भी नहीं होगा, ये फिक्स हो गया। चलिए अब 2 रख के देखते हैं। 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 5 दूनी 10 प्लस 6। तो देखिए 2 रखने पर ये शून्य हो रहा है, 10 माइनस 10 बराबर 0। अब 3 रख के चेक करते हैं। 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 तिहाई 15 प्लस 6। तो देखिए 15 माइनस 15 बराबर 0। 2 रखने पर भी 0 हो रहा है और 3 रखने पर 0 होगा, इसलिए ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। यदि अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक है तब 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा? 2 माइनस 2 0 और 1। तो देखिए अल्फा इसका 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का कोई फार्मूला नहीं होता है, तो इसको पहले फार्मूला के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। तो पहले इसका बटा जोड़ बनाएंगे तो इसका एलसीएम आएगा अल्फ़ा बीटा और ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का योगफल बटा शून्यों का गुणनफल। अब यहाँ से निकाल लेते हैं। देखिए ये हो गया आपका a बराबर 1, b बराबर हो जाएगा 2 और c बराबर 1। तो शून्यकों का योगफल होता है माइनस b बाय a। तो माइनस b की जगह 2 रखेंगे, 2/1 बराबर -2 और शून्यकों का गुणनफल होता है c बाय a। तो ये जाएगा 1/1 यानी कि 1। तो यही मान यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा -2 है तो -2/1 यानी -2। ऑप्शन आपका आ जाएगा बी। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1 के शून्यकों का गुणनफल 8 है तब इसके शून्यक है -1 -8 1 -8 -1 8 1 और -8। तो देखिए शून्यकों का गुणनफल यानी c बाय a आपका दिया हुआ है 8। तो c का मान कितना है a, तो लिखेंगे a बटा a का वैल्यू कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है बटा 1 बराबर 8, यानी a का मान निकल गया 8। अब यहाँ पे यह 8 रख देंगे। अब देखिए इसमें इसका कौन सा मान रखें, x का मान जो ये शून्य हो जाए। तो ऑप्शन से रख के चेक कर लेते हैं। ऑप्शन -1 रखेंगे तो देखिए हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1, फिर ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 9 और प्लस 8, ये 0 नहीं हुआ। तो देखिए -1 तो होगा नहीं हल में आंसर में, तो ये -1 इसमें भी है, तो ये दोनों पहले ऑप्शन कट जाएगा क्योंकि -1 रखने में शून्य नहीं हो रहा है, तो ये कभी शून्यक नहीं होगा इसका। अब चलिए +1 रख के चेक करते हैं। 1 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 1 -9 और ये प्लस में 8, तो 9 में 9 जाएगा 0। देखिए 1 रखने पर हो रहा है। अब -1 रख के -8 रख के चेक करते हैं। तो -8 रखेंगे तो ये हो जाएगा 8 के स्क्वायर 64, तो माइनस भी है तो प्लस ही हो जाएगा, ये हो गया 64 और ये माइनस और फिर यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस 72। तो अब तो ये 0 होगा नहीं और प्लस 8, तो देखिए ये भी आंसर नहीं होगा, -8 भी आंसर नहीं होगा। तो अब 3 ऑप्शन कट चुका है तो चौथा ऑप्शन फिक्स होगा। +8 रखिएगा तो देखिए 0 हो जाएगा। 8 × 64 माइनस 8 × 72 और प्लस 8, तो 64 8 72 -72 बराबर 0। तो ये आपका आंसर हुआ डी, 1 और 8। यदि अल्फ़ा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस a इंटू एक्स प्लस 1 माइनस b के शून्यक है तब अल्फ़ा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 का मान होगा 1 प्लस b 1 माइनस b 1 माइनस a माइनस b, इनमें से कोई नहीं। द्विघात का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c, ये होता है बहुपद का। तो इसमें देखिए
x गुना में नहीं है तो इसको पहले गुना कर लेते हैं। तो ये इसको तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस ए और माइनस बी। तो अब देखिए ए बराबर हो जाएगा 1, थोड़ा यहाँ पर लिखते हैं, ए बराबर हो जाएगा आपका 1, बी बराबर हो जाएगा माइनस ए और सी बराबर हो जाएगा माइनस ए और माइनस बी। चलिए अब मान किसका पूछा है, 1 प्लस अल्फ़ा प्लस 1 और बीटा प्लस 1। तो इसको जो इसका तो फॉर्मूला होता नहीं क्योंकि हमको चाहिए अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं। जब इसको गुना करिएगा ना तो ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1। देखिए ये हो गया। तो अब अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस 1, तब आराम से हो जाएगा। इसमें से देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सी बटा ए, सी का मान कितना है माइनस सी बटा माइनस ए और माइनस बी, और बटा ए का वैल्यू कितना है 1, तो 1 रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा का होता है माइनस बी बाय ए। तो देखिए यहाँ पे क्या है माइनस और यहाँ पे हो जाएगा माइनस, प्लस हो जाएगा ए प्लस 1, तो माइनस और ये प्लस कट जाएगा, ये आया माइनस बी प्लस 1। इसको सजा के लिख सकते हैं 1 माइनस बी, ऑप्शन आपका आ जाएगा बी। यदि अल्फ़ा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 की शून्यक है तब अल्फ़ा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फ़ा का मान क्या होगा। 5 माइनस 5 माइनस 1 बटा 5, इनमें से कोई नहीं। देखिए फिर इसका देखिए हमको चाहिए अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा, ये तो स्वरूप में ना, इसको बना देते हैं। इसका एलसीएम आ जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, तो बीटा बीटा कटेगा तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अभी भी देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा में है, तो अब इसको थोड़ा सूत्र में कन्वर्ट कर देते हैं। आप लोग सूत्र याद किए होंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको इस रूप में रख देते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा बट्टा अल्फ़ा इंटू बीटा। चलिए अब देखिए आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा के रूप में आ गया, अल्फ़ा इंटू बीटा भी आ गया। तो यहाँ से मान निकाल लेते हैं। तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए होगा, तो माइनस बी बाय ए लगाएंगे तो 3 आ जाएगा, 3 बटा 1 यानी 3 आएगा। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, यहाँ लिखते हैं, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2। अब देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा होगा सी बटा ए, तो सी है 5, बटा में 1 है तो यहाँ लिख देंगे 5, और बटा में फिर हो जाएगा 5, बटा में 1 रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये हो जाएगा 3 तिहाई 9 माइनस 10 बटा 5, तो माइनस 1 बटा 5, ऑप्शन सी। यदि अल्फ़ा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू के शून्यक है तब 1 बटा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 बटा बीटा स्क्वायर का मान होगा। पी स्क्वायर माइनस 2q बटा पी स्क्वायर माइनस 2q बटा क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस 2q बटा क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस 2q बटा पी स्क्वायर। अब इसका देखिए बटा जोड़ बनाते हैं तो ये हो जाएगा लघुत्तम हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो देखिए अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बचेगा, फिर इधर बीटा स्क्वायर का तो अल्फ़ा स्क्वायर बचेगा, तो इसको हम सजा के लिख देते हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको थोड़ा ध्यान से सीख जाइएगा। अब ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है ना, तो उसी के रूप में तोड़ देते हैं, और माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा बट्टा अल्फ़ा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए आपका सूत्र में आ गया शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, इस रूप में टूट गया। अब यहाँ से आप निकाल लीजिए। अब अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस पी बाय ए की वैल्यू 1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये पी आ गया। फिर उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होगा सी बाय ए, तो क्यू बटा 1 यानी कि क्यू। तो अब यहाँ पर मान इसका रख देते हैं, ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2q बटा ये क्यू स्क्वायर होगा। तो इसको यहाँ पर ऑप्शन आपका यही बी सही हो गया।
यदि बहुपद पी एक्स क्यू प्लस क्यू एक्स माइनस आर बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर से विभाज्य है तब पी क्यू बराबर आर एक माइनस एक एक बटा आर। देखिए चूँकि ये इससे विभाज्य है तो ये भाजक है, तो अगर इसे भाग लगाएंगे तो पूरा पूरी भाग लग जाना चाहिए। चलिए भाग लगाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर भाग लगाएंगे इसमें पी एक्स क्यू प्लस क्यू एक्स माइनस आर में। तो देखिए यहाँ पे एक्स क्यू है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो ये एक एक्स से गुना होगा, और यहाँ पी है, इसमें पी नहीं है, तो यानी कि पी एक्स से गुना होगा, तो ये हो जाएगा पी एक्स क्यू। अब ये से गुना करेंगे तो पी क्यू एक्स स्क्वायर होगा प्लस पी क्यू एक्स स्क्वायर, फिर इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा पी आर एक्स। इसको घटाएंगे, देखिए ध्यान से इसको घटाएंगे तो ये होगा माइनस माइनस माइनस, यहाँ से ये कट जाएगा। अब चूँकि इसमें पावर ज़्यादा है इसको रख देते हैं, तो माइनस पी क्यू एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस पी आर एक्स माइनस आर। अब इसमें देखिए लगाएंगे माइनस पी क्यू से लगा देते हैं, यह आ जाएगा माइनस पी क्यू एक्स स्क्वायर, और ये माइनस यहाँ प्लस माइनस पी क्यू स्क्वायर एक्स, फिर यह आएगा माइनस पी क्यू आर। अब इसको घटाते हैं तो ये जगह माइनस था तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा, देखिए ये कट जाएगा। अब इसमें देखिए x कॉमन ले लेंगे, तो x कॉमन लेंगे तो ये जाएगा q प्लस पी क्यू स्क्वायर और माइनस पी आर इंटू एक्स। और इसमें से देखिए इसमें से आर कॉमन ले लेंगे तो ये जगह आर कॉमन लेंगे तो ये होगा पी क्यू माइनस एक। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब देखिए चूँकि अब नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर एक्स है और यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो ये शेषफल हुआ। अब चूँकि जब ये इससे विभाज्य है तो शेषफल तो जीरो होना चाहिए, तो जीरो होगा तो ये सब भी जीरो होगा और ये भी जीरो होगा, तब तो जीरो होगा। अब पूछा है पी क्यू का मान, तो देखिए पी क्यू इसमें भी है लेकिन ये स्क्वायर है, इसमें निकालने में थोड़ा दिक्कत होगा, इससे देखिए आसानी से निकल जाएगा। इसमें क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे पी क्यू माइनस एक बराबर जीरो, तो पी क्यू बराबर निकल जाएगा एक, और फिर एक तरह का और निकाल सकते हैं आर बराबर जीरो, ये भी होगा सही। तो पी क्यू का मान पूछा तो देखिए पी क्यू का मान एक यहाँ पे निकल गया, ऑप्शन बी आपका सही है। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्यक एक दूसरे का व्युत्क्रम हो तब बी का मान क्या होगा, एक माइनस एक ए और माइनस एक बटा ए। देखिए व्युत्क्रम है, मान लेते हैं एक है अल्फ़ा तो दूसरा क्या हो जाएगा एक बटा अल्फ़ा, व्युत्क्रम में उल्टा होता है। अब b का मान पूछा है तो b का मान हम लगा देते हैं गुणनफल में, क्योंकि b बटा ए यहाँ पर गुणनफल है तो b का मान निकल जाएगा, तो इसको गुणनफल का यूज करते हैं। शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c बाय ए। तो देखिए यहाँ से अल्फ़ा अल्फ़ा कट जाएगा तो ये हो जाएगा एक बराबर c का वैल्यू है माइनस बी और a का मान है एक, तो ये आ गया माइनस बी बराबर एक। माइनस चूँकि इधर रहेगा नहीं तो यहाँ b बराबर हो जाएगा माइनस एक, ऑप्शन नंबर बी। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्यक बराबर हैं किंतु विपरीत चिन्ह के हों तब ए का मान पूछा है, एक माइनस एक बी और जीरो। देखिए इस बार क्या कहा है, बराबर है लेकिन विपरीत चिन्ह है यानी कि प्लस माइनस में है, और पूछा है ए का मान, तो ए का मान पूछा है तो यहाँ पर बी का वैल्यू दिया हुआ है तो शून्य के योगफल का सूत्र लगा देते हैं। एक मान लेते हैं अल्फ़ा है शून्यक, तो दूसरा क्या होगा माइनस अल्फ़ा, तो शून्यकों का योगफल
माइनस यहाँ लिखते हैं। तो शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस बी बाय ए, तो माइनस ए बाय 1 होगा। अब देखिए अल्फ़ा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस अल्फ़ा बराबर माइनस ए, तो 0 बराबर माइनस ए, तो ए बराबर क्या निकल जाएगा 0। ऑप्शन नंबर डी। यदि बहुपद 3x³ प्लस 5x² माइनस 7x माइनस 27 के दो शून्यकों का गुणनफल 3 है, तब तीसरा शून्यक है 9, 1, 3 और 1/3। देखिए प्रश्न में है कि दो शून्यक का गुणनफल दिया है, तीसरा शून्यक पूछ रहा है। तो हम फॉर्मूला जानते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है -d/a। चूँकि देखिए दो को शून्य का गुणनफल दिया है, तो मान लेते हैं अल्फ़ा बीटा का गुणनफल 3 है और गामा तीसरा पूछ रहा है। तो d का मान कितना है -27, तो यहाँ लिखेंगे माइनस और फिर -27 बटा a का मान कितना है 3, तो ये हो जाएगा 3 गामा बराबर 27/3। अब देखिए 3 से काट सकते हैं यहाँ पर, 3 3 9 27 और ये काटेगा 3 तिहाई 9, गामा बराबर आ गया आपका 3, यानी कि तीसरा शून्यक आपका 3। किसी बहुपद px का एक शून्यक 3 हो तो px का गुणनखंड कौन सा होगा? x + 3, x - 3, x + 1, इनमें से कोई नहीं। गुणनखंड पर में आप लोग पढ़े होंगे, यदि किसी बहुपद का शून्यक अगर -3 है तो इसका x + 3 इसका बहुपद का गुणनखंड होगा, और यदि +3 है तो x - 3 इसका गुणनखंड होगा। यानी प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। देखिए शून्यक है 3, तो इसका x - 3 इसका गुणनखंड होगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। px में qx से भाग देने पर px बराबर qx इंटू gx प्लस rx, जहाँ qx बराबर नहीं 0 तथा qx का घात बड़ा है px के घात से, तब rx क्या होगा? ध्यान समझिए, इसको अंक में समझाने की कोशिश करते हैं। कहा है कि कोई मान लीजिए यहाँ पर gx है, qx है, यहाँ पे qx है और ये आपका px है और ये है gx, शेषफल होता है rx। क्वेश्चन में कहा है कि qx का घात gx से बड़ा है, तो qx अगर बड़ा है तो अब देखिए अंक में समझिए, 7 में अगर हम 5 से में भाग लगाते हैं तो अगर भाजक ही बड़ा है तो इसमें भाग तो लगेगा नहीं, तो भाग नहीं लगेगा तो शेषफल क्या आएगा? शेषफल यही आ जाएगा 5 ही। तो इसमें क्या लिखेंगे? rx बराबर होगा px के। ऑप्शन 1 सही होगा। अगर ये आपका छोटा रहता तब ना भाग लगता, तो यहाँ शेषफल चेंज होता। एक त्रिघातीय बहुपद x³ - 3x² माइनस x + 3 के एक शून्यक 3 है, तो बाकी शून्यक क्या होंगे? -1, -2, 1, -1, 1, 2, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका ऑप्शन से ही रख के चेक कर लेते हैं। ऑप्शन से रखेंगे, एक बार -1 रख के चेक करते हैं, तो ये हो जाएगा -1 रखेंगे तो -1 का क्यूब -1 होगा, फिर हो जाएगा माइनस, और ये -1 का स्क्वायर +1 होगा तो ये -3, और फिर यहाँ पर आएगा माइनस है और फिर -1 रखेंगे तो माइनस माइनस +1 और ये +3, तो 3 1 4 और फिर -3 -1 -4, ये शून्य हो गया। -2 रख के देखते हैं, -2 का क्या होगा? -8, फिर ये -2 दूनी 4 तिहाई 12, और ये हो जाएगा माइनस माइनस +2 +3। देखिए ये शून्य नहीं हो रहा है, तो ये आपका ऑप्शन गलत है। अब 1 रख के चेक, अब देखिए 1 रख के चेक करेंगे तो 1 का क्यू हो जाएगा 1 और -3, फिर -1 +3, तो ये देखिए फिर 4 में से 4 जाएगा, शून्य हो रहा है। तो 1 रखने पर भी शून्य हो रहा था यहाँ पे, और -1 रखने पर शून्य हो रहा था। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा आंसर। त्रिघात बहुपद x³ - x² का एक शून्यक केवल 0 है, केवल 1 है, केवल 2 है, केवल 0 और 1 है। देखिए
जीरो अगर रख रहे हैं तो जीरो का क्यू जीरो, माइनस जीरो का स्क्वायर जीरो, जीरो हो रहा है, तो एक शून्य जीरो भी हो रहा है। और एक रख रहेंगे तो एक का क्यू एक, माइनस एक का स्क्वायर एक बराबर जीरो, तो जीरो भी हो रहा है और एक भी हो रहा है। दो रख के चेक करेंगे, दो का क्यू हो जाएगा 8, माइनस दो का स्क्वायर 4, तो ये आ जाएगा 4। तो ये नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है जीरो और एक शून्यक है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा डी, केवल जीरो और एक। घात एक वाला बहुपद कहलाता है द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, रैखिक बहुपद में से कोई नहीं। तो एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। धन्यवाद।